जब जीवन में बाहर का शोर बढ़ जाता है तो मन अक्सर एक ही बात चाहता है, काश घर में थोड़ी शांति मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि घर की शांति सिर्फ दीवारों या सजावट से नहीं आती। वो आती है हमारे व्यवहार, विचार और एक दूसरे के प्रति हमारे भाव से। श्री कृष्ण ने कहा था, जहां प्रेम है वहां मेरा वास है, और जहां कृष्ण का वास है वहां शांति अपने आप आती है। लेकिन आज के समय में लोग घर में सुख ढूंढते हैं, पर हर किसी के मन में क्रोध, जलन, तुलना और अपमान की आग जल रही है। ऐसे में घर कैसे शांत रह सकता है? तो आइए आज की इस दिव्य कथा में हम समझते हैं वो 5 दिव्य नियम जिन्हें अगर आपने अपने जीवन और परिवार में उतार लिया तो न केवल घर में शांति आएगी बल्कि हर रिश्ते में माधुर्य और प्रेम का संगीत बज उठेगा। नियम 1, वाणी में मिठास रखो। मीठे शब्द सबसे बड़ा वरदान है। कृष्ण कहते हैं, शब्द बाणों से भी ज्यादा गहरे घाव कर देते हैं। कई घरों में अशांति की जड़ यही होती है, कड़वी वाणी। कभी ध्यान दिया है? एक मीठा शब्द किसी का दिन बना देता है और एक तीखा शब्द पूरे घर का माहौल बिगाड़ देता है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण ने देखा कि एक परिवार हमेशा आपस में झगड़ता रहता था। हर दिन कोई न कोई बहस, ताना, कटाक्ष। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा घर मंदिर जैसा बन सकता है, पर तुमने अपनी वाणी को हथियार बना लिया है। वाणी अगर मधुर हो जाए तो ईंटों का घर भी तीर्थ बन जाता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, सत्य बोलो, पर ऐसा जो किसी के हृदय को दुख न दे। यही पहला नियम है। सच्चाई और मिठास दोनों साथ चलें। घर में जब वाणी में मधुरता आ जाती है तो छोटी छोटी बातें बड़े विवादों में नहीं बदलती। मां की वाणी से घर की नींव मजबूत होती है। पिता की बोली से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई बहन की बातों में सम्मान हो तो घर में हंसी गूंजती है। याद रखो, शांति देने वाला शब्द प्रार्थना बन जाता है और दुख देने वाला शब्द विवाद बन जाता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। नियम 2, अहंकार छोड़ो। जहां मैं है वहां हम नहीं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और प्रेम को समाप्त कर देता है। कई परिवारों में शांति इसलिए नहीं रहती क्योंकि हर कोई यह साबित करना चाहता है, मैं सही हूं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, युद्ध से बड़ा युद्ध है अपने अंदर के मैं को हराना। जब इंसान मैं से हम बन जाता है तभी शांति आती है। अहंकार के कारण भाई भाई में दूरी, पति पत्नी में विवाद और बच्चों में विद्रोह पैदा हो जाता है। कृष्ण ने सिखाया, जो झुक जाता है वही टिक जाता है। एक उदाहरण लो। द्वारका में एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, मैंने सब किया, मेरे कारण सब चलता है। एक दिन उसका व्यापार गिर गया, परिवार टूट गया। वो श्री कृष्ण के पास रोता हुआ आया, प्रभु, सब मुझसे छिन गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब तू कहता था मैंने किया, तब मुझे कहां जगह दी? अब जब तू कहता है सब चला गया, अब मुझे जगह दे, फिर देख शांति लौटेगी। जहां अहंकार खत्म होता है वहां प्रेम और शांति का आरंभ होता है। घर में अगर सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हों तो सुख भाग जाता है, पर अगर हर कोई एक दूसरे को सम्मान देने लगे तो घर में खुद कृष्ण का वास होता है। नियम 3, क्षमा करना सीखो। क्षमा ही शांति का द्वार है। कृष्ण ने कहा, क्षमा वह पुष्प है जो केवल निर्मल हृदय में खिलता है। जो क्षमा कर देता है वह खुद को आजाद कर देता है। कई घरों में पुरानी बातें दिल में जमा रहती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने जवाब ना दिया, और वही बातें धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वह उस दीवार को गिरा देता है और प्रेम का दरवाजा खोल देता है।
महाभारत के युद्ध के बाद जब सब समाप्त हो गया, कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब समय है क्रोध को दफनाने का, न कि उसे पूजा का। जो व्यक्ति अपने भीतर की कटुता को मिटा देता है, वो भीतर से शांत हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम अपने मन के स्वामी हो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। घर में अगर एक व्यक्ति भी क्षमा करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे पूरा घर बदल जाता है। क्योंकि क्षमा सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे वातावरण को बदल देती है। नियम 4, अपेक्षाएं कम करो। जहां अपेक्षा कम, वहां शांति अधिक। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का मूल है। हम हर रिश्ते से कुछ चाहते हैं, मां से समझ, पिता से सहयोग, बच्चों से आज्ञा। लेकिन जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन खिन्न हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। यही घर की शांति का चौथा नियम है। अगर पति यह सोचे कि पत्नी हमेशा वैसा ही करे जैसा वह कहे, पत्नी यह चाहे कि पति हर समय उसकी बात समझे, बच्चे यह सोचें कि माता पिता उनकी हर इच्छा पूरी करें, तो घर कभी शांत नहीं रहेगा। शांति वहां रहती है जहां लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, बदलने की कोशिश नहीं करते। द्वारका में एक महिला कृष्ण के पास आई, प्रभु, मेरा पति मुझे नहीं समझता। कृष्ण बोले, तुम उसे समझो, फिर देखना वो खुद समझने लगेगा। क्योंकि प्रेम अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से बढ़ता है। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, वह हर पल शांत रहता है। घर में यदि हर सदस्य बस यह सोच ले, मुझे अपना कर्तव्य करना है, परिणाम की चिंता नहीं, तो कलह मिट जाएगी और घर में माधुर्य फैल जाएगा। नियम 5, हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। जहां कृष्ण है वहां क्लेश नहीं। शांति का सबसे बड़ा रहस्य है स्मरण। जब मन ईश्वर को याद करता है तो छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है, मैं उसके मन से भय, क्रोध और ईर्ष्या मिटा देता हूं। हर घर में अगर सुबह एक बार कृष्ण का नाम लिया जाए, थोड़ा सा समय ध्यान या प्रार्थना में बिताया जाए, तो घर का वातावरण बदल जाता है। यहां तक कि विज्ञान भी कहता है, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है, वो ज्यादा खुश और मानसिक रूप से शांत रहता है। कृष्ण का नाम लेने से मन का ताप शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो हर संबंध में प्रेम स्वतः बहने लगता है। एक छोटी कथा। एक बार एक व्यक्ति कृष्ण के पास आया, प्रभु, मेरे घर में हर दिन झगड़ा होता है, कोई किसी की नहीं सुनता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह सूर्योदय से पहले अपने परिवार के साथ बैठकर बस 5 मिनट मेरा नाम लेना, कुछ मत बोलना। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति लौटा, प्रभु, अब घर में झगड़े नहीं होते, सबके चेहरे पर मुस्कान रहती है। कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने शांति को बुलाया था, और मैं वहीं रहता हूं जहां शांति होती है। घर में सुख शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो हमारे अंदर की स्थिति है। जब मन में प्रेम, क्षमा और सरलता होती है, तो घर अपने आप शांत हो जाता है। हर दिन बस यह 5 बातें याद रखो। 1, वाणी में मिठास रखो। 2, अहंकार छोड़ो। 3, क्षमा करना सीखो। 4, अपेक्षाएं कम करो। 5, ईश्वर का स्मरण करो। जहां ये 5 नियम अपनाए जाते हैं, वहां द्वारका बस जाती है, शांति, प्रेम और आनंद की। घर में सुख शांति चाहिए तो ये 5 नियम जीवन में उतार लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार का कोई भी कोलाहल नुकसान नहीं कर सकता। घर में शांति तभी टिकेगी जब भीतर का मन शांत होगा, क्योंकि बाहर का कलह,
भीतर की बेचैनी का ही प्रतिबिंब होता है। हर मनुष्य चाहता है घर में प्रेम रहे, सुख रहे, समझदारी रहे, लेकिन वो भूल जाता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जो दीवार पर टांगी जा सके। वो एक ऊर्जा है जो मन से प्रसारित होती है। अगर मन में तूफान है तो शब्दों में भी तूफान होगा, और अगर मन में करुणा है तो शब्दों से फूल झरेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वाणी ऐसी रखो जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। घर में शांति तब आती है जब बातों में करुणा आ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं एक मधुर वचन भी किसी का दिन बदल सकता है। वाणी की साधना कैसे करें? सुबह बोलने से पहले 2 पल चुप रहो। हर संवाद से पहले सोचो, क्या मेरा शब्द सामने वाले को शांति देगा या दुख? झगड़े के समय चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि का लक्षण है। अगर तुम्हें बोलना ही है तो ऐसा बोलो जिससे वातावरण हल्का हो, भारी नहीं। कृष्ण ने एक बार कहा था, संगीत और मधुर वाणी में बहुत फर्क नहीं होता, दोनों आत्मा को छू लेते हैं। इसलिए जो परिवार एक दूसरे से प्रेम से बोलते हैं, वो हर दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। अहंकार वो दीवार है जो सबसे पहले घर की शांति को तोड़ती है। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाता है। कई बार घरों में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। पर कृष्ण सिखाते हैं, जो झुकता है वो गिरता नहीं, बल्कि और ऊंचा उठता है। अपने शब्दों में मैं की जगह हम का प्रयोग करो। किसी भी विवाद में जीतने की जगह संबंध बचाने को प्राथमिकता दो। कभी कभी चुप रह जाना बहस जीतने से बड़ा होता है। रोज खुद से कहो, मुझसे भी भूल हो सकती है। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन, युद्ध से बड़ा युद्ध है अपने भीतर के अभिमान से, और जिसने उसे जीत लिया वही शांति का अधिकारी है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह अतीत का गुलाम बना रहता है। कई लोग कहते हैं, मैं भूल गया लेकिन माफ नहीं किया। याद रखो, जब तक मन में कटुता है तब तक शांति नहीं आएगी। हर रात सोने से पहले मन में कहो, मैं सबको क्षमा करता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले उसे भीतर से आशीर्वाद दो। हर इंसान अपनी परिस्थिति में सही होता है, यह स्वीकार कर लो। जब कोई गलती करे तो सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। कृष्ण ने कहा, क्षमा करने वाला ही सच्चा वीर है। युद्ध में हथियारों से जीत मिल सकती है, पर रिश्तों में क्षमा से ही विजय होती है। घर में अगर एक व्यक्ति भी क्षमा करना सीख जाए तो धीरे धीरे दूसरों के हृदय भी पिघल जाते हैं, और तब घर में वो शांति आती है जो मंदिरों में भी दुर्लभ है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, फल की इच्छा मत रख, कर्म करते रहो। यही सिद्धांत घर में भी लागू होता है। जब हम किसी से उम्मीदें बांध लेते हैं कि वो हमें हमेशा समझेगा, हमेशा हमारे अनुसार चलेगा, तो हम अपने ही हाथों से शांति खो देते हैं। हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। जो मिले उसके लिए आभार प्रकट करो। याद रखो, जिसे हम स्वीकार करते हैं वही हमारे जीवन में टिकता है। कृष्ण का प्रेम राधा से था, पर उन्होंने कभी कहा नहीं कि राधा तुम मेरे अनुसार चलो। वो बस प्रेम में रहे, निर्व्याज, निष्काम और शुद्ध। घर में जब प्रेम अपेक्षा से ऊपर उठ जाता है तो वहां लड़ाई नहीं, लय बनती है। वो घर द्वारका बन जाता है जहां हर सुबह हंसी और हर रात संतोष से भरी होती है। कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा स्मरण होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। ईश्वर का नाम केवल पूजा का हिस्सा नहीं, वो मन का अनुशासन है।
जब परिवार के लोग सुबह या रात को एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्रेम, करुणा और एकता का। सुबह उठते ही मन में बस इतना कहो, धन्य हूं कि एक और दिन मिला। घर में एक दीपक जलाओ, चाहे छोटा ही क्यों न हो। हर दिन 2 मिनट मौन में बैठो, खुद से जुड़ने के लिए। भोजन से पहले मन में प्रभु का आभार व्यक्त करो। श्री कृष्ण ने एक बार उद्धव से कहा, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, वह एक वृक्ष है जो भीतर बोया जाता है। उस वृक्ष की 5 जड़ें हैं। 1 वाणी की मधुरता, 2 अहंकार का अभाव, 3 क्षमा, 4 अपेक्षा की न्यूनता, 5 ईश्वर का स्मरण। और जब ये 5 जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो घर में सुख, संतोष और प्रेम के फल लगते हैं। जीवन में इन नियमों को उतारने के तरीके: 1. हर सुबह 5 मिनट परिवार के साथ शांति से बैठो। कुछ मत बोलो, बस मौन रहो। ये मौन ही संवाद बन जाएगा। 2. दिन में एक बार किसी एक सदस्य की अच्छाई बोलो। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। 3. हर विवाद के बाद माफ करना कहना सीखो। ये 2 शब्द कई ताले खोल देते हैं। 4. हर सप्ताह एक दिन बिना शिकायत का रखो। उस दिन कोई शिकायत ना करो, बस कृतज्ञ रहो। 5. रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दो। इससे दिन का बोझ उतर जाएगा और मन हल्का रहेगा। एक बार एक महिला कृष्ण के पास आई। प्रभु, मेरे घर में कलह है, हर दिन झगड़ा होता है, कृपा कर शांति दो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में पहले से ही शांति थी, बस तुमने उसे गुस्से और अपेक्षा के पर्दे से ढक दिया। महिला ने कहा, तो मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, हर सुबह घर के सभी लोगों के लिए मन से मंगल कामना करना। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले उसके लिए भी शांति की कामना करना। फिर देखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा घर बदल जाएगा। महिला ने वैसा ही किया। धीरे धीरे घर में झगड़े कम हुए, बातें बदलने लगीं, मुस्कान लौट आई। वो पुनः कृष्ण के पास आई। प्रभु, अब तो घर में सच्ची शांति है। कृष्ण बोले, क्योंकि अब तुमने मुझे घर में बसाया है, प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता के रूप में। प्रिय श्रोताओं, घर में सुख शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को थोड़ा सा बदलो। जब तुम अपनी वाणी में मिठास लाओगे, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, जब तुम क्षमा और कृतज्ञता को अपनाओगे, तो देखना तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। हर सुबह अपने घर के आंगन में ये भावना लेकर उठो, आज मेरा घर कृष्ण का घर है। यहां केवल प्रेम, हंसी और अपनापन रहेगा। फिर चाहे संसार कितना भी बदल जाए, तुम्हारे घर की शांति अडिग रहेगी। स्मरण रखो, शांति बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर से फैलती है। जब भीतर का मन कृष्णमय होता है तो बाहर का जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। तो आज से निर्णय लो, इन 5 नियमों को जीवन में उतारना है, क्योंकि यही हैं सच्चे सुख और शांति के सूत्र। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाइए। दिव्या कथा से जुड़े, जहां हर कथा में बस एक ही संदेश होता है। कृष्ण से जुड़ो और जीवन में शांति लाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और कृष्णमय कथाएं आपके जीवन को आलोकित करती रहें।